करने का। बंधुओं, विचार तो करो कि हम आए क्यों हैं। अपनी कुर्सी पे बैठे रहो, अपने स्थान पे बैठे बैठे रहो, बस इतना सोचना, इतना विचार करना है कि हम इधर आए क्यों हैं। बताओ, ऐसा तो नहीं कि हमारे भैया, हमारे पापा सौदारिन बन गए इसलिए आए। चलो कम से कम शादी बारात में जाते हैं तो वो भी सही, चलो इनकी बारात निकलेगी तो इनमें सही। क्या जिनके माता पिता बन गए हैं उनके चलो भैया चीकट करना पड़ेगा, उपहार देना पड़ेगा, कोई तो होगा कहने वाला कि इसलिए आए हैं। ये सब हम अपने साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम आए क्यों हैं। बहुत विचार करने की बात है, बहुत समझने की बात है। हम पहाड़ पे चढ़े, शिखर जी की वंदना करने चले, जो टोंक पे देखा है सबने किया है, अर्घ्य चढ़ा दिया, पर के वो 4-3 आपने वो लगा लिए, बस चलते चलो। कभी एक टोंक पे खड़ो के विचार किया कि मैं जो काम कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं। बच्चा पढ़ता है, पहली क्लास में आपने डाल दिया और आपने धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते गए, उसको एक लक्ष्य देते गए, एक लक्ष्य बनाते गए कि बेटा तू आगे चल के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा लक्ष्य दे दिया ना। चलो मेरा बच्चा इतना हो गया, इतना बड़ा हो गया, चलो 12वीं हो गई, अब कॉलेज चल, अब तू इंजीनियर, आदि आदि जो उसको जो बनाना पूरा प्रतिक्रिया कर लिया आपने। कभी अपने बारे में सोचा कि हम जो मंदिर धर्म करने जा रहे हैं उसके लिए क्या है। विचार किया नहीं किया। एक गर्भ कल्याण की क्रिया मोक्ष तक पहुंचाने वाली है बंधुओं, यही समझना। आचार्य भगवान कहते हैं, सांप डसे तो जानिए, रुचि सो नीम चबाए, और कर्म डसे तो जानिए, जिन वाणी ना सुनाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम तो मात्र अपने जीवन में मनोरंजन ही चाहते हैं। हम तो बस जहां मनोरंजन मिल जाए वो स्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है। मनोरंजन करना है तो मनोरंजन के साधन बहुत हैं, पर थोड़ा भैया धार्मिक वाला मनोरंजन हो जाए, उसमें कहने को भी हो जाएगा कि तुमने अच्छा किया। ये धार्मिक वाला मनोरंजन हम अनंत काल से करते आ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आत्मे रंजन कर लिया, अपनी आत्मा में होकर रंजन कर लिया, उसका काम तो इन भगवान की तरह होगा बिल्कुल। अभी विचार करना है कि आत्मे रंजन करना कि मनोरंजन करना। ये सब कोई किसी से कराने वाला नहीं है कि पापा कहे कि बेटा कर ले, बेटा कहे पापा कर ले, मम्मी कहे बेटी कर ले, बेटी कर ले, माँ कर ले, सास कहे बहू कर ले, बहू कहे सास कर ले। ये किसी से करने कराने का नहीं है, ये स्वयं में जाने का, स्वयं में रहने का, स्वयं को जानने का काम है। ये पंच कल्याणक ये आपको यही सिखाता है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। भगवान ने क्या किया, 16 कारण भावना को भाया, तीर्थंकर प्रकृति का वध किया, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष चले गए। इतना सही है, बस इतनी सी मोक्ष यात्रा है। मात्र 5 दिन में आपको दिखाई जाएगी, समझाई जाएगी और आपको बिल्कुल आपके दिमाग में व्यवस्थित बताई जाएगी और आप देखेंगे और क्या करेंगे, फिर अपने अपने काम में फिर लग जाएंगे। ये संस्कार हमारे अंदर, आचार्य भगवान यही कहते हैं कि बार बार तुम जो चीज देखते रहोगे, समझते रहोगे, एक ना एक दिन उसके अनुरूप हो जाओगे। यही तो हमको सीखना है कि हमको धार्मिक प्रतिक्रिया और पुण्य की क्रियाओं में करते करते इतना और विचार कर लेना चाहिए कि जो क्रिया हम कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी फलदायक है, कितनी काम कार
कार्य कारण के लिए हमारे लिए कितनी फलितभूत होगी। पुण्य तो सभी चाहिए, पुण्य पुण्य चाहिए ना, हाँ चाहिए, पर पाप किसको चाहिए? पाप फला निच्छन्ति, पाप की इच्छा कोई नहीं करता और सब पुण्य की इच्छा करते हैं। पर बंधुओं, पुण्य जैसे काम भी करना पड़ेंगे। अगर हम जैसी करनी वैसा ही फल मिलता है, आज नहीं तो निश्चित कल ही मिलता है। बंधुओं, एक बार की बात है, एक व्यक्ति रात में सोया, सोते सोते उसको लगा कि अब मेरी मौत हो गई। उसके सपने में दिखा कि उसको मौत हो गई। ये यमराज जी आए और ले गए उसको। तैयारी पूरी करके गया, हाथ में जीवन भर की कमाई एक सूटकेस में रख के निकल गया। हाँ, मैं कंप्लीट हूं, मैं तैयार हूं जाने के लिए। आओ यमराज जी, मैंने अपना पूरा सूटकेस तैयार कर लिया है, चलो ले चलो। बिल्कुल हंसता हुआ, बिल्कुल गाता हुआ उसकी यात्रा चालू हो गई। मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की यात्रा चालू हो गई। चलता जा रहा है, खुश है। क्यों? मेरे जीवन भर की कमाई मेरे हाथ में, ऐसा ही जा रहा है। हाँ, आप भी वैसे ही आए हैं, बढ़िया दोनों जेब भर लिए, अब कोई बात का डर नहीं, चलो शिखर जी की यात्रा करने चलते हैं। ये शिखर जी की यात्रा है, थोड़ी अलग है, वो यात्रा थोड़ी अलग है। हाँ, मुझे स्वर्ग की यात्रा हो चालू हो गई, स्वर्ग पहुंचा। आप शिखर जी पहुंचे, वो भी स्वर्ग पहुंचा और जाके सीधे 13 पंक्ति में रूम देख लिया। चलो आचासी कहाँ रुके? 13 पंक्ति में। वो भी स्वर्ग पहुंचा, अच्छा वीआईपी पहाड़िया भवन आदि आदि भवन में बेहतरीन एसी वाला रूम देख लिया। स्वर्गों में यही व्यवस्था है, जाते बेहतरीन। अच्छा, मैनेजर से बोला कि भैया वीआईपी रूम चाहिए। अच्छा, हाँ बढ़िया, कितना पैसा लग जाए? ठीक भैया, रूम मिल गया। क्यों? थोड़ा आराम किया, क्योंकि मृत्यु लोक से गया था ना, स्वर्ग में आराम किया, रेस्ट किया, बस थोड़ा आराम करके चलो अब थोड़ा घूमते हैं। वैसे ही व्यवस्था स्वर्गों में। उठा, अपना सूटकेस निकाला और मार्केट को घूमने चला गया। मार्केट देखा, अच्छे बड़े बड़े मॉल लगे शिखर उधर स्वर्ग में भी, बड़े सुंदर सुंदर अद्भुत अद्भुत वस्तुएं भरी पड़ी। अच्छे वीआईपी मॉल में पहुंचा और अपनी, देखते ना अपन मॉल में जाते हुए, अपने अपने पसंदी वस्तु को उठा के अपनी ट्राली में डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया। चलो, बहुत आज की शॉपिंग बहुत हो गई। अब शॉपिंग तो कर ली और जाते ही साथ सीधा कहाँ पहुंचा? काउंटर पे। चलो भैया बिल बना दो। उधर भी थे स्वर्ग के देव लोग, उनने भी बिल बना दिया। भैया इतना हो गया। हाँ ठीक है, इतना इतना खुश अपने आप में, देखो मैंने मॉल में जाके सामान खरीदा, आज स्वर्गों की वस्तु खरीदी। हाँ खरीद ली मैंने वस्तु, बस क्यों? क्योंकि आदमी जब तक हाथ गर्म होता है, जब तक हाथ गर्म होता है तब तक उसके चेहरे पे मुस्कान होती है। जब तक उसकी जेब गर्म होती है उसके चेहरे पे मुस्कान होती है। और जैसे ही जेब में हाथ डाला, एक 2000 की नोटों की गिट्टी कड़क कड़क और काउंटर पे रख दी। बिल लीजिए। हाँ, उधर जैसे ही देव ने देखा बिल, गिड्डी देखी और गिड्डी पे हाथ मार दिया, गिड्डी बो डली। भाइयों क्या हुआ? क्यों फेंक दिया पैसा मेरा? अरे आप कैसे व्यापारी हो? इतनी समझ नहीं है? क्या समझ नहीं है कि ये पैसा इधर नहीं चलता? अरे नहीं चलता? अरे बंधु सोच तो जरा, जब तेरा मुल्क का पैसा पड़ोसी देश में नहीं चल सकता तो मृत्यु लोक का पैसा स्वर्ग में कैसे चलेगा? ओह, फिर क्या हुआ? क्या हुआ फिर? उसके चेहरे पे जो चमक थी, दमक थी, सब पानी की तरह पसीना। आचासी ने पसीना निकाल दिया।
तो ऐसे ही उसका पसीना निकल गया। और क्या करें, घबरा गया, चिल्लाने लगा, नहीं नहीं अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर ने ही क्या, थोड़ा सोचो कि जब तुम्हारा मुल्क का पैसा दूसरे मुल्क में नहीं चल सकता तो इधर कैसे चलेगा। घबरा गया, अब क्या करे, परमात्मा को याद किया, चिल्लाने लगा, रोने लगा, गड़गड़ाने लगा। मैंने सारी जीवन भर ये पैसे कमाए, सारी जीवन पैसा करते करते निकाल दी। इस पैसों में ना मैंने ना रिश्तेदारों को देखा, ना मैंने अपने भाई बंधुओं को देखा, न अपनी पति पत्नी को ज़्यादा समय दे पाया। बस पैसा 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 करते करते पूरा जीवन उस पैसे में निकाल दिया। और कितने लोग चले गए पैसा करते करते, उसकी पैसे की कीमत कुछ भी नहीं। रोने लगा, चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, अब क्या करें। परमात्मा को याद करने लगा। बंधुओं, अब इंद्र महाराज से बोला क्या करें। तो इधर कौन सी रस्म चलती है, यहाँ तो बस वो चलती है जो मृत्यु लोक में तुमने जो अच्छे काम किए हैं उसका जो पुण्य है वो यहाँ चलता है। लाओ पुण्य दो और तुम यहाँ का वस्तुएं लो। मैं तो पुण्य लाया ही नहीं, मैं तो पैसा ही लेके आया हूं। चिल्लाता, रोता, गड़गड़ाता रहा, हे परमात्मा, हे परमात्मा, बस एक बार और मुझे चांस दे दो, मैं भी जाऊंगा, पुण्य कमा के लाऊंगा। चिल्लाते चिल्लाते इन परमात्मा को याद किया। जा परमात्मा के तदास्तु, और जैसी तदास्तु बोला आंख खुल गई। आंख खुलते देखता है कहाँ, अपने घर ही मिला। अब बंधुओं, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए कि पुण्य कमाना चाहिए। यही अपने जीवन में सीखना है कि बंधुओं, पैसा कोई काम में नहीं आएगा, पैसा तुम्हारे कोई काम का है ही नहीं। क्योंकि आपने कभी एटीएम कराया अपना? आपको पता है एटीएम क्या होता है? एटीएम का मतलब होता है एनी टाइम मौत। एनी टाइम मौत चल रही है आपकी। वो 3 प्रकार की है, कौन सी? रोग, जरा और मृत्यु। ये 3 प्रकार की आपको चल रही है, आपको समझना है। अभी आप रोगों को देखा कैसे घर के घर बिछड़ गए, कैसे घर के घर लोग छोड़ के चले गए। किसी को छूने को नहीं मिला, किसी को रोने को नहीं मिला, किसी को देखने को नहीं मिला। ऐसा रोग का काल आया, कोरोना आया, कि जिसमें किसी को रोना भी नहीं मिला। कोरोना ने सबको ना रोका, ना बोला, आया और लेके चला गया। और जो रह गए वे बहुत पुण्यात्मा जीव हैं। अब उनको बहुत संभल के रहना है। पैसा नहीं कमाना है, पैसा नहीं कमाना है, पुण्य कमाना है बंधुओं। और पुण्य कमा के अपने जीवन को उस मंजिल पे लेके जाना है कि जहां तुम अपने आप को खुश रख सको। एक छोटा सा आदमी काम करता है तो उसका फल जरूर देखता है, उसका फल मिल जाए तो खुश हो जाता है। आपने 1 महीने नौकरी की और आखिरी में 30वें दिन क्या चाहते हो? सैलरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, इसके लिए नौकरी की। हाँ, ऐसा ही अगर मैंने धर्म किया, मैंने जो काम किया, मैंने पंच कल्याण में कुछ भी किया तो उसका फायदा क्या है? तो मुझे सुख और शांति मिल जाए, उसके लिए हम ये करने आए हैं। और सुख शांति कैसे मिलेगी उसको सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। दूसरों को गाली ना देना, दूसरों की बुराई ना करना, दूसरों की निंदा नहीं करना, दूसरों के प्रति भाव नहीं करना, बल्कि अपने प्रति भी अपने भाव बुरे नहीं करना। तब आपको सुख शांति प्राप्त होगी बंधो। इतनी बड़ी धूड़ धाप जिंदगी में हम अपने आप को कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं? ऐसा एक ही कारण है, आचार्य भगवान की जिनवाणी सुनते जाओ, आचार्य भगवान के पास आते जाओ, नजदीकियां बनाओ उनसे, उनकी जिनवाणी का पान करते रहो। मैं कहता हूं गारंटी से कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। हम जैसे अबोध बालकों का देखो, हमारी संघ में बहुत छोटे छोटे भाई हैं, कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का। आपको छोटे ही छोटे मिलेंगे,
बस आज कितने छोटे छोटे महाराज हैं, सबका गुरुजी ने कल्याण कर दिया। एक बाप अपने 2 बेटे को पालने में रो देता है, 4 बेटे नहीं पलते, और हमारे पिताजी ने 50 बच्चों को पाल के आज देश की उन्नति के लिए रख दिया है, धर्म की जिनवाणी की उन्नति लाके आपके सामने खड़ा कर दिया है। ऐसे पिता होना चाहिए। भगवान हमारे गुरु विशुद्ध सागर महाराज इतने दयालु कृपालु, इतने समता रस पिए हैं, बस आते जाओ उनका समता पान करते जाओ। आपको ना घर की, ना माँ की, ना पिता की कोई याद नहीं आती। हम लोग तो सब भूल ही जाते हैं कि घर जाना कि नहीं जाना, घर पे कोई है क्या नहीं। इतना दुलार देते हैं, इस दुलार से हमारा ही कल्याण होना है और किसी का नहीं होना। आपको अपने जीवन में बस यही सीख के चलना है कि कितना हमको अपने आप में व्यवस्थित होकर काम करना है। आचार्य भगवान अपने मुख से जो समता का पान कराते हैं, वो कहते हैं कि हे बंधुओं, हे मानवों, थोड़ा विचार करो, थोड़ा सोचो, जो प्रतिक्रिया तुम कर रहे हो उसको विराम दो, जो मैं बता रहा हूं उसको करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक ही सूत्र दिए थे, पिए धम्मो दृढ़ धम्मो। धर्म पिए तो सबको है, सबको पिए। बताओ माताओं, जैन धर्म तुमको पिए है का नहीं है? है? किसको बताओ जैन धर्म पिए नहीं है? बताओ भैया, आपको जैन धर्म पिए है क्या? सभी को प्रिय, पर दृढ़ धम्मो है क्या नहीं, इसका तो अभी पता ही नहीं है। क्या वो दृढ़ता आपके पास है? पता ही नहीं है। एक छोटा सा नियम ले लिया कि रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, रात्रि में ये काम नहीं करेंगे, रात्रि में वो काम नहीं करेंगे, कोई सा भी छोटा सा नियम ले लिया, और चलो किसी की शादी आ गई, चलो बफर सिस्टम में थोड़ा चलता है। क्या चलता है? चलो एक दिन की बात है, खा लेते हैं उनकी शादी में, तो आपका पिए धम्मो तो हो गया, पर दृढ़ धम्मो नहीं हुआ। दृढ़ धम्मो कब होगा? उसकी बारात में जाओ, बिल्कुल जाओ, पर जैसे ही खाने को बोल देना कि मेरा पिए धम्मो भी है, मेरा दृढ़ धम्मो भी है। ऐसे ही दृढ़ता अगर आपके अंदर आ गई, एक छोटा नियम ले लिया, तो आपको स्वर्ग से कोई नहीं रोक सकता। बंधुओं, विचार करो, समझो अपने आप को, कैसे हम अपने अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यही तो सीखना है। हम क्या सीख के जाएं, क्या ना सीखें, ये सब की व्यवस्था आचार्य भगवान हमको दोनों टाइम बता रहे हैं। यही तो समझाते हैं कि मानवों, हे बंधुओं, हे मानवर, आप इतना तो सीख लो कि अपने आप को खुश रखना सीख लो। आप अपने आप को खुश रख सकते हो क्या? बताओ, खुश रख सकते हो अपने आप को? कितने लोग हैं बताओ जो अपने आप को खुश रख सकते हैं? है कोई ये जो अपने आप को खुश रख सकता है? क्यों नहीं रख पाता खुश? क्योंकि उसने अपनी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है ना, उसको 50,000 कामों में बांध के रख दिया है। जो अपनी मन वचन काया की प्रवृत्ति को संभाल नहीं सकता, वो अपने आप को कभी खुश नहीं रख सकता। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका विचार करके हम कल्याणक में आए हैं, ऐसे भगवान के शरण में आए हैं, ऐसे पंच कल्याणक की हम भूमिका देख रहे हैं। आज भगवान का जन्म हुआ, आपने पे उनका भगवान का अभिषेक किया और खुशी मना रहे हैं। आज बालक को भी पलना होना है, झुलाना है, आगे का कार्यक्रम भी और रह गया है, होगा समय भी हमारा हो गया है। बस अब हम चलते हैं। इतना सोच के जाना है कि मैं शिखर जी क्यों आया, मैं ये प्रोग्राम क्यों देख रहा हूं,
मैं आगे चल के क्या करना चाहता हूँ, अपने जीवन में लक्ष्य बनाएं और इन धर्म प्रोग्राम में आएं। और कुछ भी नहीं कर सकते तो इतना कर लें कि मात्र गुरु जी की वाणी को ही सुनते जाएं, अपने आप कल्याण हो जाएगा। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, जैन धर्म की ओम शांति। जिनवाण आज मैं उनसे उनके चरणों में निवेदन करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम का मंगलाचरण मंगलाष्टक के माध्यम से श्रीमुख से प्रारंभ करें, ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूं। देखिए, विनय और सम्मान के साथ यहाँ बुलाता हूँ। उसी श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय श्रीमान और संगस्थ अर्जित सागर जी महामुनि राज इनके गृहस्थ जीवन के पूज्य पिताजी, आप भी प्रतिष्ठाचार्य हैं। पूरे विनय से हो, यदि यहाँ पर हमारी बात सुन रहे हो तो भी मंच पे आमंत्रित हैं। आइए उसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी आवाज़ सुन रहे हो, यदि कक्ष में हो तो भी आने की कृपा करें। चलिए प्रारंभ करते हैं, हाथों को जोड़ लें। अभी इतनी बड़ी जिनवाणी हुई, फिर भी मंगलाचरण हम करेंगे। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। गुणरत्न भूषा विगत दोषा सौम्य भाव निशाकरा सदबोध भानु विभा विभासित दिग्चया विदुषांबरा नियसीम सौख्य समोह मंडित योग खंडित रतिवरः कुर्वन्तु मंगल मत्र ते श्री आदिनाथ जिनेश्वरः। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं दुनिया में धन धाम, चरण छुए तो मिल गए तीरथ चारों धाम। बोलिए आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्टि भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, चतुर्विद संघ की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, जन्म कल्याणक महामहोत्सव की। और आते हैं अब सीधे हम कार्यक्रम से जुड़ते हैं। मैं आमंत्रित माता कहाँ है? माता को ढूंढना पड़ता है। माता कहाँ है? हाँ, आप नीचे क्यों बैठ जाती है माता? राजा अधिराजा महाराज नाभिराय की, जगत जननी माता मरु देवी की। अजीम आज़ाद शहंशाह मरहबा। इंद्राधिपति सौधर्म इंद्र की,
इति शुद्धि अवसर्यम स्वयं शुद्धिम करोमि। क्या बात है, स्वयं शुद्ध मार्गस्य, सही बात है। आते हैं जल से दोलारोहण यंत्र की शुद्धि। ओम शोधे सर्वपात्राणि पूजार्थानपि वारिभिः समाहितो यथाम नायम करोमि सकली क्रियाम। ओम ह्रीं पवित्रतर जलेना इति दोलारोहण यंत्र शुद्धिम करोमिति स्वाहा। केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना ले जहां पर प्रतिमा जी विराजमान होगी। ओम ह्रीं सुगंधित केसर मंगल द्रव्येन मंगल स्वस्तिक चिन्ह अंकितम करोमिति स्वाहा। बढ़िया, थोड़े पुष्प लेकर मंगल की भावना से क्षेपण करेंगे। तीनों की एकता में ही मोक्ष मार्ग होता है, सही बात है। तीनों पुष्प ले लें। ओम जीव जीव नंद नंद वर्धस्व वर्धस्व अनुषादि अनुषादि पुण्य पुण्यहम पुण्यहम मांगल्यम मांगल्यम इति सर्वमंगल करणार्थम नामकरण पूर्वे तथैव दोलारोहण यंत्रोपरि पुष्पांजलिम छपेत। आइए अपने स्थान पर। अब कैसे प्रभु आते हैं? हाथ ऊपर उठाकर तालियां। प्रभु को लेकर चलते हैं। ओ पुण्यवान ही होते हैं प्रभु भक्ति जो करते हैं। आज प्रभु लेकर चलते हैं, आज प्रभु लेकर चलते हैं। घड़ी ये मंगलकारी, घड़ी ये मंगलकारी, लगे प्रभु जी बड़ी प्यारी। घड़ी ये मंगलकारी, लगे प्रभु जी बड़े प्यारे। भक्ति में चमन ढुराए, प्रभु चर बल बल जाए। हो पुण्यवान ही होते हैं प्रभु भक्ति जो करते हैं। आज प्रभु लेकर चलते हैं। वाह, ओम। एक सुंदर सा दृश्य है, आप देखिए। गर्भगृह से कौन लाए थे प्रभु को? कौन लाए थे? सची लाई थी ना। अब वो ऋण चुका रहे हैं तो वापस भी तो सची लेके जाएगी ना, बराबर है कि नहीं? अभी माता को माया में निद्रा में सुला के रख गई थी, बराबर है। और अब माता को जगाएगी। वहां माया में जो बालक रखा है वो माया से जहां से आया था वहां भेज देंगे और प्रभु को वहां रख देंगे। अब माता के हाथ में प्रभु को दे देंगे। जैसे माया की निद्रा से उठेगी तो माता को नजर आएंगे प्रभु। इसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। प्रसूति की कोई भी जानकारी नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होते, दर्द नहीं होते, शरीर का परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। हीरा जैसा कोयले में रह के काला नहीं होता है, इसे हिरण्यगर्भ। और आइए आते हैं, सीधे माँ के पास जाती है और माँ को वो बालक सौंपती है। कैमरे की जस्ट से थोड़ा हट जाएं, थोड़े बेटा आगे हो जाएं। माँ को भी आने दें। सारा देश देख रहा है, सारा विश्व देख रहा है कि कैसे माँ को तीर्थंकर बालक को सौंपती है सची इंद्राणी। सची प्रभु माँ को देने चले। वाह, सामने देखने दो, सामने कैमरे के सामने। वाह, अच्छा नहीं लगा आपको? और माता को इतना हर्ष होता है, माता को इतना हर्ष होता है मानो ऐसा हर्ष कभी नहीं हुआ। और ऐसा हर्ष होने के बाद माता वो हर्ष सबसे पहले किसको सुनाती हैं? कष्ट हुआ तो किसको सुनाते हैं? और आनंद हुआ तो किसको सुनाते हैं? हस्बैंड को, राजा को सुनाते हैं। दौड़ी दौड़ी जाती हैं, रुकती नहीं है, दौड़ी दौड़ी जाती है राजा के पास।
और जैसे प्रभु को दिया, और अहो सुनिए ना नाथ, ये लीजिए ना नाथ। और स्वामी ने जब हाथ में लिए तो उन्होंने दर्शन किया और देखो दोनों आंखें बंद कर दी। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। और आंखें मूंद ली, इतना सुंदर रूप करोड़ों करोड़ों सूर्य के भी एकत्रित कर दिया तो भी छवि कम पड़ जाएगी। सारे संसार के परमाणु एक हो गए, तब जाके ये प्रभु का निर्माण हुआ। महानुभाव, यह भव्य आत्मा, भव्य जीव उन्हीं के घर में जन्म लेती है जो भव्य होते हैं। और उन्होंने नेत्र इसलिए बंद किए कि हे प्रभु, इतना सुंदर रूप मैं अपने नैनों में हमेशा हमेशा के लिए बसाना चाहता हूं कि वे फिर से कभी मेरे नैनों से ना जाए। और पुनः वे अपने आंखों को खोलते हैं, सची इंद्राणी के पास देते हैं। सची इंद्राणी लेती है और स्वर्ग से जो झूला लेकर आए हैं उस झूले में स्थापित करते हैं पंडित जी। ओम ह्रीं यंत्रोपरि प्रतिष्ठे जिन बिंब स्थापनम करोमिति स्वाहा। जगतः सर्व कल्याणम करो तुम। अब आइए सब अपने स्थान पे बैठे और अब सीधे तीर्थंकर यदि गर्भ में भी हो तो उनको नाथ संज्ञा होती है, कभी उन्हें बालक नहीं कहा जाता। विधि है। जो तीनों लोगों के नाथ बनने वाले हैं, भले ही कहीं पर भी हो, अभी भी कुछ ऐसे तीर्थंकर हैं जो वहां से आकर के तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो भी उनकी पूजा हो रही है। तो इसलिए ऐसे नाथ प्रभु आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान जो बालक रूप में उन्हें पालने में विराजित किया गया है, आते हैं क्षेत्रीय विधि। जिस विधि में सम्यक तुम्हें दोष न लगे वो सारी विधि मान्य है, आचार्य भगवान कहते हैं। आते हैं, तीर्थंकर की विवाह नहीं हुआ करती है, परंतु क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार बहुत सौभाग्य दिया जाता है उस नारी को। जो भगवान की एक बार बुआ बन जाती है वो जगत बुआ कहलाती है, राजेंद्र जी बताने वाले हैं। और आते हैं, उसके बिना नामकरण होता नहीं है। सबसे ज्यादा माँ से ज्यादा प्रेम भतीजे पर बुआ का हुआ करता है, और बुआ ही सारी विधियां किया करती है। बेटे के नैनों में काजल लगाया करती है, माथे पे डिठोना लगाया करती है, और सारी तीमारदारी बुआ जी क्या करती है। जब एक बालक की बुआ इतना कार्य कर सकती है तो तीनों लोगों के सम्राट उनकी बुआ बनने का कितना गौरव होगा, सोचिए आप। और वह गौरवशाली बुआ कौन होगी, उसका चयन कर रहे हैं हमारे राजन जी। और बुआ क्या कहेगी जब काजल लगाएगी, तो क्या कहेगी? कजरा रे प्यारे प्यारे तेरे नैन, क्या बात है, नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। आइए, कौन बनेगी बुआ? जो बनेगी बुआ रोज खाएगी मालपुआ। क्या बात है। हाँ जी बोलिए। 51,000 51,000। नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए। 15,000 है बोलो जरा बोलो रे बोलिया तो बोलो, बोलो 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 जरा बोलिया तो बोलो। ये विशुद्ध सागर हमारे गुरुवर है, ये
से तिलक लगाए, स्वागत का थाल सजाए, केसर से तिलक लगाए, करते हैं आपका स्वागत हम, करते हैं स्वागत हम। सीधे विधि से जुड़ते हैं, आते हैं। ओम। देखिए पीछे कैमरे वाले भैया भी हैं, सारा देश से फोन आ रहा है कि पता बाबा मेरे अतिशयकारी, उचन में आदि बाबा नगरी धन्य हुई, वो आज दर्शन को पाके कैसी धन्य हुई। अरे बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई, बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। ओ इनने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। अरे बुआ झूमो झूमो नाचो बुआ। और राजू भैया कजरा रे प्यारे प्यारे तेरे नैन, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। प्रभु जी का मुखड़ा क्या चांद का टुकड़ा, प्रभु जी का मुखड़ा मिटता है दुखड़ा। हे मैं तो बलिहारी कजरा रे प्यारे प्यारे तेरे नैन, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हो बाबा है प्यारा, बाबा है प्यारा, मेरा चांद सितारा, मेरा तालियां बजाइए तालियां। चमके का सितारा। हे मैं तो बलिहारी कजरा रे प्यारे प्यारे तेरे नैन, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। दोनों ननद ने अपने भाभी से पूरा पूरा आनंद ले लिया। और कितना सौभाग्य है। रत्न जड़त है डो, जामी झूले आदि लाला होके अति विभो। स्वर्ण खचित है पलना और रत्न जड़त है डो, जामी झूले आदि लाला होके अति विभो। हाँ 11,111, 11,111 एक, 11,000। बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ, गाजे धरती आसमान प्रभु रो जन्म हुओ। तन ने रंगाले आज मन ने रंगाले सब खुशियां मनावो, आज प्रभु रो जन्म हुओ। बाजे शहनाई ने साज, बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ, गाजे धरती आसमान प्रभु रो जन्म हुओ। बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ।
तालियां बजाइए जरा। ढोल मंजीरा बाजे चंगरे आज उठी मोरे मन में तरंग रे। झूम झूम सब नाचो गाओ जन्मोत्सव की खुशियां मनाओ। क्षत्रिय कुंड में आज गूंजे प्रभु रे जय जयकार प्रभु रो जन्म हुओ। बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ। गाजे धरती आसमान प्रभु रो जन्म हुओ। वाह। बजाइए तालियां जोरदार। बेटियों को ऐसे नृत्य करने के लिए भेजते हैं। नृत्य नहीं, भक्ति नृत्य है। आइए, हमारे पंडित जी की ओर से इस छोटी सी बालिका की छोटी सी भेंट है, परंतु छोटी भेंट एक दिन बहुत बड़ी बन जाती है। आते हैं बुआ जी, बेटे के लिए पंडित जी के नाम से यह उत्साहवर्धन राशि है। हाँ। और आइए एक बार हंसो, हंसो एक बार, बुआ जी, हंसो एक बार। नामकरण के पहले तालियां बजाए जोरदार। आ जाओ, आ जाओ, चलिए चलिए आगे। देवघरामध्ये दिवा जडितो, देवघरामध्ये दिवा जडितो, प्रभुवरी पडितो प्रकाश, प्रभू मी निरांजनातील वास, प्रभू मी निरांजनातील वास। ओम ह्रीम अज्ञानति में मंगल दीप प्रज्वालयामिति स्वाहा। पुष्प लेकर प्रतिमा पे क्षेपण। ओम ह्रीम नामकरणार्थम प्रतिमोपरि कुमकुमाक्षत पुष्पाक्षतम क्षिपेत। ऐसे तो भगवान के 1008 नाम होते हैं, उन नामों की स्थापना करते हैं। पुष्प ले लें। ओम ह्रीम अरहम श्री अष्टोत्तर सहस्त्र नाम ध्येयालंकृत सौम्याय वरदाय झ्रोम श्रीम अरह नमः स्वाहा। अब आते हैं, क्या प्रभु का नाम रखती बुआ जी, देखते हैं। चलिए, बुआ जी कह रही हैं। अयम अयम ओम ओम अयम मानुभावा परमेश्वरो विश्वेश्वरो नामना भवतु। बोले ऋषभनाथ भगवान की जय। क्या बात है, जयकारा अकेली बुआ ने लगाया। बोलो ऋषभनाथ महाराज की जय हो। और उसके बाद सौधर्मेंद्र एक नहीं विविध रूपों के अंदर वह आनंद नृत्य किया करता है, बराबर है। और कौन सा नृत्य करता है जब सौधर्मेंद्र बहुत खुश होता है तो? वो तो तांडव नृत्य है, परंतु यहां पर आनंद नृत्य करता है। और आते हैं अविलंब। और आ रहे हैं सौधर्म जी, संक्षिप्त में विधि कर रहे हैं क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। बस थोड़े समय में ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होने वाला है। प्रातः काल की घोषणा सुन लें। प्रातः काल जितने भी इंद्र इंद्राणी हैं, ठीक 5:30 बजे, प्रातः के 5:30 बजे, सायंकाल के नहीं, कल भोर में प्रातः के 5:30 बजे इसी पांडाल में उपस्थित होना है। और आचार्य भगवान द्वारा दिए गए मंत्रों का, प्रदत्त मंत्रों का जाप यहाँ पर करेंगे हम, जाप्य अनुष्ठान। उसके बाद में यहाँ पर प्रतिष्ठित प्रतिमा भगवान आदि ब्रह्मा ऋषभदेव जो यहाँ के मूल नायक है पंच कल्याणक के, उनका मंगल अभिषेक संपन्न होगा। ठीक 6:15 बजे आचार्य परमेष्ठी सत्संग इसी मंच पे विराजमान होंगे और 6:30 बजे वह शांति धारा सारा विश्व देखेगा। आचार्य परमेष्ठी भगवान के मुखार बिंदु से मंत्रात्मक महत्वपूर्ण शांति धारा संपन्न होगी।
उसके बाद में यहाँ पर नित्य पूजन, याग मंडल के शेष अर्घ और भगवान के गर्भ और जन्म कल्याणक की मांगलिक पूजा संपन्न होगी। उसके बाद ठीक 9 बजे आचार्य श्री के मांगलिक प्रवचन होंगे और दोपहर में अद्भुत दृश्य होगा, वह राजसभा लगेगी। वो हो जाएगी, अंदर करेंगे हम। अन्य प्राशन होगा, चिंता मत करो, भगवान का विवाह होगा, सारी विधि होगी। परंतु दोपहर में ठीक 12:40 पर ये विधि प्रारंभ हो जाएगी। अब आपका भोजन कैसे करना इतने समय में, वो आपका विषय, परंतु कार्यक्रम तो शुरू हो जाएगा। आते हैं, अभी का हम कार्यक्रम करते हैं आनंद नृत्य। आइए सौधर्म जी। हेलो। अच्छा, साधा नि सा मग मग सा नि सा ग म ध नि सा सा रे ग म ग सा। ना दिर 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 तानी तनि तोम तदारे दानी, ना दिर 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 तानी तन ओम तदारे दानी, ना 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 दीम तना दिया रे दारे दान, ना 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 दीम तना दिया रे दारे दान। दिर 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 तेरे ना तुम तना तेरे ना, दिर 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 तेरे ना तुम तना तेरे ना। दा धा दिता धीर्णक धा दिता धीर्णक धा दिता धीर्णक धा तदा रे दानी कानू तदिया रे नारे, तदा रे दानी कानू तदिया रे नारे। आज जगे सौभाग्य हमारे, आज जगे सौभाग्य हमारे, लोचन दीना नाथ पे राजे, तेरी शांत छवि मन बस गई रे, तेरी शांत छवि मन बस गई रे। जोरदार तालियां बजा दें सौदरमन जी के लिए, क्या बात है। और नाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, गूंजे गगन धरा तो गूंजे गगन धरा तो, झूमे दशों दिशाएं, हे नाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। तू देव सबसे प्यारा, तुझी को नमन हमारा। तू देव सबसे प्यारा, तुझी को नमन हमारा। सुरपति भी आके चरना, मस्तक ये अपना झुकाए, हे नाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए। गूंजे गगन धरा तो, गगन धरा तो, झूमे दशों दिशाएं, हे नाथ तेरे महिमा जब तीन लोक गाए।
लाली मन वाली छवि निराली सोहे मन जी है कमान मोहे है कमान ही तान तान करे मधुर गान मुरली की तान करे मधुर गान पगे बाज पकावे झरन हे नाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए जब तीन लोग गाए जब तीन लोग गाए। और इस मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना चाप तिलक कर दी रे मोसे नैना मिला के ओम ह्रीम देव कुमार। बहुत बढ़िया। सारे देव कुमार पर मंगल तिलक हो रहा है। हाँ, पुष्प ले लें। चलिए, देव कुमारों की स्थापना बालकों में आदरणीय भोला भैया ये विधि संपन्न कर रहे हैं। विनय है उनसे। भोला भैया आइए, पुष्प लेकर इनमें स्थापना। तम छपेता बलि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। ये सारे देव बालक का रूप रखकर प्रभु के साथ खेलने आए हैं। अगली विधि कलाकार के माध्यम से। में है, सोने की चैन गले में है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दिया उन्होंने ही है। हीरा माणिक मोती सोना चांदी क्या है? कुछ नहीं उनके सामने। इस पात्र में डाल देना, उसके बाद में ही झुलाना। जिसके पास अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था डालो, जिसके पैसे पैकेट घर में रह गए वो सोना चांदी डालो। इस पात्र में जो भी आएगा ये कलाकार नहीं लेंगे, न कोई प्रतिष्ठाचार्य लेंगे, न कोई पंडित, न पुजारी, न कोई संगीतकार। ये सारा का सारा पैसा इस ट्रस्ट में ही जाएगा जिस ट्रस्ट के माध्यम से कल्याणक हो रहा है। आइए, झूला शुरू। आदिश्वर झूले पालना जर होले झोटा दीजो आदिश्वर झूले पालना जर होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो जर होले झोटा दीजो। देखिए त्रिलोकीनाथ का पलना झूल रहा है। जरा दोनों हाथों को खोलेंगे और तालियों के साथ। आदिश्वर झूले पालना जर होले झोटा दीजो होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो। मीठी मीठी तालियां बजाइए। पालनहारे को पलना झुला लो आज अपना ये पुण्य बढ़ा लो।
तालियां बजाई इस परिवार के लिए। ओ मरदेवी के भाग जगे हैं प्यारो जायो ललना, हम झुलाए रहे पलना रे पलना, झुलाए रहे पलना। तेरे पलने झूमो में झूमो नाचो। मोती, जरा झूमो झूमो। सौधर्म जी जरा झूमो। देखो भैया, सौधर्मेंद्र जी ने मोती की, शुद्ध मोती की माला, चांदी की है, आई एम सॉरी, हाँ, शुद्ध चांदी की धवल है, ऐसे द्रव्य उन्होंने अलंकृत किया। परिवार सहित तालियां बजाइए इनके लिए। हाँ, शुरू कीजिए एक बार। अरे झूल रहे प्रभु आदिनाथ सुनहरे पलने में, झूल रहे प्रभु आदिनाथ सुनहरे पलने में। और ओ देखिए, मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए यहां बुलाया है, चांदी की माला तो प्रभु के गले में पहनाई, लेकिन तीर्थ सौधर्मेंद्र परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आइए, जिनकी प्रथम झूला झूलाने का सौभाग्य है, भैया कौन है? कौन है? आप है ना? एक मिनट, वो तिलक लगाओ पहले इनको, सचिन राय ने। और पलना झुला रही हैं समधी जी, समधन जी, और कह कुबेर रहे हैं, परिवार तैयार रहे। ललना पलना झूले रे, पलना झूले रे, ललना पलना झूले रे। ओ माता, ओ माता, ओ माता मरुदेवी के अगना, ललना पलना झूले रे। और पलना झुला रही हैं समधी जी, समधन जी, और कह रहे कुबेर हैं, परिवार तैयार रहे। कुबेर परिवार शुरू करो। आदिश्वर झूले पालना जर होले छोटा दीजो, जर होले छोटा दीजो, निक होले छोटा दीजो। धन्यवाद, तालियां बजाए इस परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुबेर परिवार, कुबेर परिवार के महानुभाव, कुबेर जी परिवार,
आइए यज्ञ नायक परिवार पहुंचो झूले के लिए। यज्ञ नायक परिवार पहुंचो आगे। ध्वजारोहण करता मंडप उद्घाटन करता पहुंचिए डॉक्टर साहब, पहुंचो आगे। अरे पलना झूले ले ललना पलना झूले रे, पलना झूले रे ललना पलना झूले रे। ओ माता ओ माता ओ माता मर्दे दे के अगना ललना पलना झूले रे। स्वर्ण सौभाग्यवती अगर हो तो आ जाओ जल्दी झूला झूलाने। मुख्य पात्र जितने और देखिए जितने भी महाराज जी के संगस्थ जितने भी महाराज जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बजाइए एक बार तालियां इन सभी महानुभावों के लिए। आप देखिए मैं बाल क्रीड़ा शुरू कर छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना खाना पीना ये सब जी है सुख 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 छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। चली रेल चली दो पहियों की रेल चली, रेल चली रेल चली दो पहियों की रेल चली। ये दो पटरी पर ये गाड़ी दौड़ रही, एक सवारी रूप आत्मा एक डिब्बे से झांक रही। पहला स्टेशन बचपन है बड़ा ही सुंदर प्यारा, खेल खिलौने जहाँ है बिखरे लगता है बड़ा न्यारा। खेल खिलौने लेने में लगा मुसाफिर रोने में, पर ये गाड़ी छूट चली। रेल चली पटरी पर अच्छे दौड़ रहे थे, अचानक कैसे फिसल गए? क्या कारण है बताइए ना परम मित्र। यह ट्रेन, यह रेलगाड़ी धर्म पथ पर फिसल जाने के कारण गिर जाया करती है। इसका अर्थ है धर्म की पटरी से जो भी धर्म छोड़कर चलता है वह ऐसे ही फिसल जाता है। वाह,
मुझे बताओ, आपको सबसे अच्छा व्यंजन भोजन में क्या पसंद है? भोजन में सबसे अच्छा क्या पसंद है? टमाटर की सब्जी। लौकी पसंद नहीं है? अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छे। अच्छा मुझे बताओ, घर में टीवी है? हाँ है। हाँ, पिक्चर देखते हो या गेम खेलते हो? पिक्चर देखता हूँ। और वो क्या कहते हैं उसको, छोटे बच्चे देखते हैं? कार्टून। कार्टून कार्टून तो देखता हूँ। देखते हैं, बहुत पसंद है। हाँ बहुत पसंद है। रोज किस मंदिर में जाते हो? चंदा प्रभु। क्या बात है, बोलो ना एक बार। कच्चा पापड़ तो बोल दिया आपने कि नहीं बोला? नहीं बोला, बोलो एक बार। पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। नहीं। एक बार फिर से बोलो, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। नहीं बोल पा रहे। फिर भी अच्छा ट्राई किया, तालियां बजाइए। आ जाओ, आओ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरु जैन है। अच्छा, कहाँ रहते हो? शिखर जी में। बहुत शांत लड़का है, लगता है ये नमो सिद्धानम होगा बड़ा होकर। अच्छा, क्या पढ़ते हो? कौन सी कक्षा में? 5वीं। 5वीं में। यहीं पढ़ते हो? हाँ। अभी तक आपने किसी महाराज जी को आहार दिए हैं? हाँ। अभी यहाँ जो महाराज जी हैं उनको दिए हैं? हाँ। अच्छा, अभिषेक भी करते हो? हाँ। अच्छा, भक्तंबर का पहला श्लोक आता है? छड़ाला का? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलिए जल्दी जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। मम्मी पापा की कभी लड़ाई होती है? सच बोलना, झूठ बोलते नहीं है ना, है ना? मम्मी पापा की लड़ाई होती है? हाँ। तालियां बजाइए, बहुत उच्च कोटि के एजुकेशन में यह बालक पहुंचेगा। हाँ, नाम क्या है आपका? शौर्य जैन। शौर्य जैन। कहाँ रहते हो? शिखर जी पर। शिखर जी पर? शिखर जी में। अच्छा अच्छा अच्छा। आटा कौन से चक्की का खाते हो? घर की चक्की का। अच्छा, इसीलिए ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्या बात है, बोलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। होशियार है बच्चे यहाँ के, जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि हमेशा महाराज आते जाते रहते हैं, संस्कार हमेशा बच्चों पर होते रहते हैं। बजाइए तालियां इन बच्चों के लिए। और अंतिम क्रीड़ा या 2 क्रीड़ा, जल्दी फास्ट, ठीक है? हाँ, पहले रस्सा कसा खींचा खींची, ठीक है? हाँ चलिए, आधे इधर आधे उधर। जोर लगा के, जोर लगा के, अरे काजू खा के, बादाम खा के, दम लगा के, खींचो खींचो, अरे खींचो खींचो, अरे खींचो रे खींचो, अरे पेट बजाओ, खींचो खींचो। इधर आ जाओ। अरे उधर वाले हार गए, उधर वाले हार गए। अच्छा, पारी पलटो, पारी पलटो, चलो इधर से उधर, उधर की इधर। आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम। तालियां बजाओ।
बेटा तुम शहर के लोग हो, ये पहाड़ के ऊपर से पानी जो आता है ना, हर वृक्षों के, सुनो पहले इधर हम क्या कह रहे हैं, ऊपर से जो 24 तीर्थंकरों के टोक से जो जल बरसता है ऊपर का, और सारा जल सारे वनस्पतियों के जड़ों से नीचे आता है, वो जल पीने वाले ये बच्चे हैं, याद रखना। ये कभी नहीं हारेंगे, याद रखना। तुम लोग शहर के हैं ना, तुम्हें कोई शुद्ध हवा मिलती है, न कोई शुद्ध सब्जियां मिलती हैं, न कहीं शुद्ध भोजन मिलता है, सब बासा बासा ही मिलता है। इसलिए इनसे आप लोग हार नहीं पाओगे। अब पूछो मुख्य सखा कहाँ गए? मुख्य सखा पूछते हैं